Good morning, students. Today we will do exercise 3.3. Now you know that we have already done properties of parallelogram. Today we will do exercise based on the properties of parallelogram. Question number 1 is, given a parallelogram ABCD, complete each statement along with definition or property used. अब देखिए, सबसे पहले AD आपसे पूछा है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AD जो है वो BC के इक्वल हो गया. सेकेंड आपसे बोला है एंगल DCB, दिस एंगल DCB जो है वो इक्वल है एंगल DAB के, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इसी तरह से OC जो है आपका, OC जो है इज इक्वल टू OA, बिकॉज डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अगर ये पूछेंगे तो ये OD इक्वल टू OB. दिस इज कॉल्ड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट देखिए, मेजर ऑफ एंगल DAB ये एंगल प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA. अब ये जो दोनों एंगल्स हैं ये साथ में हैं. दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, देयरफॉर दे आर सप्लीमेंट्री. इसका मतलब इनका सम 180 डिग्री है. देखिए, जो अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं यही इनके रीजंस लिखे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x, y एंड z. हम देखते हैं ये सब पैरेललोग्राम्स हैं. अब पैरेललोग्राम्स में जब आपको एंगल्स फाइंड करने होते हैं आपको कुछ बेसिक्स ध्यान रखने हैं. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और लीनियर पेयर भी आपको ध्यान रखना है, और वर्टिकल ऑपोजिट भी. अब देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं. ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें 1, 2 और 3 एंगल्स मिसिंग है. तो हम पहले यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. एंगल B जो है एंगल Y के इक्वल होगा, ओके, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो इसी तरह से एंगल जो Y है वो हमारा आ गया 100 डिग्री. नेक्स्ट देखिए, एंगल A और एंगल B जो हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो इस तरह से अगर हम Z निकालेंगे तो इट विल बी 80 डिग्री. अब जब Z आ गया तो Z लिंक होता है डायरेक्ट X से, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इस तरह से X हमारे पास आ गया 80 डिग्री. तो हमने यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल यूज़ किया है एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री यूज़ किया है. अब देखिए सेकेंड पार्ट, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ये पार्ट आपको इसमें X, Y और Z पूछा है. तो हम क्या करते हैं, हमें एडजेसेंट का पता है और हमें ऑपोजिट भी पता है. अब एडजेसेंट ये अगर 50 डिग्री है तो दिस एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री. ये एंगल आपका हो गया 50 डिग्री. और अगर ये 50 है तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो Z जो आपका हो जाएगा वो आप 180 में से माइनस कर देंगे 50, तो आपका आ जाएगा 130 डिग्री. ओके, यहाँ तक आपका आ गया. अब देखिए, अब हमें एडजेसेंट एंगल को यूज़ करते हैं. इन दोनों को अगर आप लो या फिर S और P को लो, इन दोनों को ऐड करके भी आता है 180 डिग्री. तो जहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्होंने यहाँ पे इधर भी ले सकते हैं आप, 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x आ गया 130, और जो x है वही आपका y है. उसके बाद आप ये भी प्रॉपर्टी एक और यूज़ कर सकते हैं. आपने क्या करा, पहले 50 डिग्री था, वहाँ से ये निकाला 130, तो ये भी 130 आया. उसके बाद आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे ये पैरेलल होती है ना पैरेललोग्राम में लाइंस, तो ये एंगल्स आपके ऑल्टरनेट एंगल भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो ऑल्टरनेट एंगल यूज़ करके करेंगे तो ये भी कितना आ गया आपका 130. दूसरा आप लीनियर पेयर से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं. अब देखिए थर्ड पार्ट में है ABCD इज अ रोम्बस. रोम्बस में डायगनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो एंगल X जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये सब एंगल सेंटर पे 90 डिग्री के हैं. ये 90 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री. तो आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से यू कैन फाइंड Y, 60 डिग्री आ गया. तीनों का सम 180 होगा.
अब जब y आपने निकाल लिया तो अभी अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इस बार z इस तरह से बन रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका z बन रहा है। ये z बन रहा है, तो ये जो आपके एंगल्स हो गए ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, बिकॉज रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता ही है, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल से आपके पास ये वैल्यू आ गई। को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम एक तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री और ऑल्टरनेट एंगल्स यूज हो रहे हैं, बिकॉज पैरेलल लाइंस इन्वॉल्व हैं इसमें। अब देखिए फोर्थ पार्ट में दिस इज 80 डिग्री, ऑपोजिट एंगल 80 डिग्री हो गया, ये अगर 80 है तो एडजेसेंट में इसको आप माइनस करके निकालेंगे, दिस इज 100। अब यही बात फिर से हमारा वही पैरेलल वाला आ जाता है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, z बन रहा है, तो जितना ये एंगल होगा ये भी z y के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में अगर ये 112 है तो y इज़ 112, ऑपोजिट एंगल सबसे पहले ऑपोजिट यूज़ करा करें, उसके बाद आप देखिए आपको ये एंगल मालूम चल चुका है d वाला, और दिस इज़ 40 डिग्री, तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमारे पास x निकल आएगा, x आ गया 28 डिग्री। जब हमारे पास x आ गया, अब आपको मालूम है यहाँ ऑल्टरनेट एंगल्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे अब देखिए इधर हमारा ये ऑल्टरनेट बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल, दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर z, तो ये अगेन आपके क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से इक्वल हो गए। देखिए जब z बनता है ना, ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। z ऐसे भी बन सकता है, बस ये देखना है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन उसके दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के हैं। तो काइट होता है ये शेप जिसमें ये पैरेललोग्राम नहीं होता, बस बट इसका ये जो पेयर होता है इनके एंगल्स दोनों इक्वल मेजर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. तो let the angles be 3x and 2x। तो आप कोई भी दो adjacent ले लो, उनको 3x और 2x ले लिया, इनके बीच में रिलेशन मालूम है आपको कि इनका सम 180 होता है। 180 होता है, 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू डिवाइड करके 36 डिग्री आ जाएगा। अब ये x निकला है, अब आपको सारे एंगल्स निकालने हैं। जब सारे एंगल्स निकालने हैं आपको, तो आप पहले b निकालेंगे, b जब निकालेंगे उसके लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। ऐसे ही अगर आप c निकालेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। तो जब ये दोनों निकलेंगे तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ओके, तो इस तरह से ये आपने देखा कि यहाँ पे आप बाद में एंगल्स निकालना भूलेंगे नहीं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बोला है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। इस बार आपको दिया है कि दो एडजेसेंट जो एंगल्स हैं इनका मेजर आपको क्या दे दिया है, इक्वल एडजेसेंट एंगल्स का। तो हम ये मान लेते हैं, आप ये भी आपने दोनों को, इसको a लिया, ये b है, लेकिन ये a के ही इक्वल है। पहले तो हमने लिखा a प्लस बी 180 होता है, फिर हम b को भी रिप्लेस कर सकते हैं a से, 2a इज इक्वल टू 180, a इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी सबकी। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके।